सो ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜੋ ਕਿ ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ PSSB ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ MSME ਸਹਿਜ लॉन्च किया है। एक वेब पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया है किस बैंक के द्वारा? ऑप्शन दिते गए ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC या यस बैंक। इतने आंसर जोड़ा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जोड़ा है लॉन्च किया है MSME सहज। हुण ये सहज है की है, सब तो पहला अगर देखा जाए ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ फाइनेंसिंग होंदियां ने ना, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंदियां उन्हां दी फाइनेंसिंग वास्ते इसनूं जिहड़ा है लॉन्च किया गया। हुण अगर स्टेट बैंक की गल करिए, इस दे हैडक्वार्टर्स तुहानूं पता होने चाहिए। हैडक्वार्टर्स इहदे कित्थे आ जांदे? मुंबई महाराष्ट्र वाली साइड जिहड़े इहदे हैडक्वार्टर्स आ जांदे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नूं नैशनलाइज कदों किया गया सी? एग्जाम च पूछा जा सकता है 1955 दे विच। पहले इसनूं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम तो जानिया जांदा सीगा। और अज अगर गल करिए ਇਹਦੇ चेयरमैन कौन है करंटली? एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ चेयरमैन ਦੇ ਬਾਰੇ आस्क ਹੁੰਦਾ है तो याद रखना है चेयरमैन है दिनेश कुमार खायरा। ठीक है, दिनेश कुमार खायरा ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ चेयरमैन आ जाते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राइट आंसर समझ आ गया। वैब बेस्ड डिजिटल बिजनेस लोन सोल्यूशन है किना वास्ते? जो स्मॉल स्केल मीडियम एंटरप्राइजेस होंदियां ने उन्हां दे वास्ते। और इन्हां दा मेजर ऑब्जेक्टिव की है बच्चा? किस वास्ते जिहड़ा है इसनूं लॉन्च किया गया है ताकि उन्हां नूं उधार दिता जा सके। और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नूं ईजिली मतलब कह लो लोन वगैरह मिलना शुरू हो गया तो देश की जिहड़ी तरक्की है इकॉनमी जिहड़ी है अगे ही जाएगी। नैक्सट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हाँ। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई केड़ा बैंक है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है एक प्रीपेड स्टूडेंट सेफ्यूरो फॉरेक्स कार्ड। ठीक है, इस बैंक ने हाल ही दे विच जुलाई उच्च शिक्षा दे विदेश जाने वाले, सपोज करो कोई इदा दा पर्सन है जिन्हें बच्चा है जिसने बाहर पढ़ाई करने लिए जाना है, उसके वास्ते भारतीय विद्यार्थियों लिए प्रीपेड स्टूडेंट सिफोरा फॉरेक्स कार्ड जिहड़ा है लॉन्च किया गया है किस बैंक के द्वारा? ये बैंक की बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC बैंक है, यस बैंक है या ICICI बैंक है? इत्थे आंसर जिहड़ा है बच्चा ICICI बैंक आएगा। ICICI बैंक ने स्टूडेंट स्फेरो फॉरेक्स कार्ड जिहड़ा है लॉन्च किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स के वास्ते जो अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अपनी एजुकेशन नू कह लो अगे बढ़ना चाहते हैं। हुण अगर आप गल करिए ये जिहड़ा कार्ड है ICICI दी वैबसाइट्स तो जिहड़े बच्चे लेना चाहते उत्थों ले सकते हैं। और टोटल 15 करंसीज जड़ियां ने सपोर्ट करता है। 15 करेंसी, 15 टाइप्स ऑफ करेंसीज लाइक US डॉलर हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया, इस तरीके दे नाल। दैन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ चीज़ां होर पता होनी चाहिए ने कि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कार्ड एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये ICICI दी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसनूं 5 जनवरी 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ इस्टैबलिश किया गया सीगा। और ये एक तरीके ना जॉइंट वेंचर सीगा वर्ल्ड बैंक इंडिया पब्लिक सैक्टर बैंक दा एंड पब्लिक सैक्टर इंश्योरेंस कंपनी दा। बट अगर देखा जाए ICICI प्राइवेट सैक्टर बैंक है, ये पता होना चाहिए है। ठीक है, और उस तो बाद बच्चा एक चीज़ होर याद रखनी है कि अगर तुसी देखोगे ICICI बैंक जिहड़ा है मेनली इहदी जिहड़ी सबसिडरी सीगी आई कदों सीगी इंडिया दे विच 1994 दे विच, क्योंकि जिन्ने भी बैंक्स आए ना 1991 तो बाद ही आए हैं। ਜਿਹੜੇ प्राइवेट सैक्टर बैंक होंगे, प्राइवेट सैक्टर बैंक 1991 तो बाद क्यों आए हैं? क्योंकि अगर देखोगे उस वक्त जो है ना साड़ी इकॉनमी क्रैश हुई सी तो उस तो बाद जिन्ने भी प्राइवेट सैक्टर बैंक है उदों आए थे। एंड मिस्टर संदीप बख्शी जिहड़े है करंटली ये MD एंड CEO है ICICI बैंक के। नैक्सट क्वेश्चन आता है कि केड़ा बैंक है जिसने रिसेंटली साइन किया है को लैंडिंग पार्टनरशिप विद द पीरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फॉर मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस एंड होम लोन सेगमेंट्स। मतलब इस बैंक ने हाल ही दे विच 2024 की गल अगर की जाए प्रीमल कैपिटल अते हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अते होम लोन दे लई अप्लाई किया है। मतलब कह लो सैगमेंट्स के वास्ते केड़ा बैंक है? साउथ इंडियन बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है या यस बैंक है? सो इत्थे आंसर आएगा बच्चा एक्सिस बैंक।
एक्सिस बैंक जिहड़ा है इसने एवें कीता है, होया की है जान लैंदे आ कि जो एक्सिस बैंक है एक प्राइवेट सैक्टर बैंक है, इसने पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दे नाल जो कि एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ MOU ਆਏ मतलब ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰशिप मतलब हाउसिंग लोन फैसिलिटी जी है प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और ये पार्टनरशिप जी है बूस्ट करेगी अगेन MSP जी मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होंगे ने उन्होंने हेल्प करेगी कि वो ईजिली आराम दे नाल जिहड़ा है क्रेडिट लोन ले सकती है। तो ये दो गल्लां ने जो याद रखनियां ने कि पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने हाल ही दे विच किस दे नाल MOU साइन किया एक्सिस बैंक दे नाल ताकि वो की कर सके लोन क्रेडिट लोन प्रोवाइड करवा सके मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस नो। एक्सिस बैंक की अगर गल की जाए पहले इसनूं UTI बैंक के नाम तो जानिया जाता सीगा, ये इंडियन मल्टीनेशनल बैंक है। ठीक है, और ये अमिताभ चौधरी जिहड़े है करंटली MDO ते CEO आ जाते हैं। क्वेश्चन करते हैं केड़ी कंट्री है जिसने रिसेंटली कह लो इंट्रोड्यूस किया है न्यू येन बैंक नोट्स विद 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी ताकि वो कॉम्बैक्ट कर सके काउंटर फीटिंग। किस देश ने हाल ही दे विच नकली कह लो दा मुकाबला करने लई 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी वाले नवे येन बैंक नोट जिहड़े है पेश किए हैं? कि वो लाओस है, कि वो जापान है, सिंगापुर है या कंबोडिया है? ता ये होया बच्चा 3 जुलाई नू, 3 जुलाई 2024 की गल है। ठीक है, जापान ने अपनी पहली टेक्नोलॉजी दे विच येन बैंक नोट्स जिहड़े है इंट्रोड्यूस किए हैं और इस दे विच ना होलोग्राम्स का इस्तेमाल किया गया है। होलोग्राम एक टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया ताकि जो नकली नोट आ रहे ने उसका मुकाबला किया जाए। हुण इहदे विच अगर तुसीं देखोगे हिस्टोरिक रिलीज किया जिस 10,000 येन, 5,000 येन एंड 10,000 येन ये सारे नोट्स जिहड़े है इशू किए गए हैं। तो जापान ने इदा हाल ही दे विच किया है। उस तो बाद जापान जी है ये पहली कंट्री बनती है इन द वर्ल्ड कि वो अपना यूटिलाइज कर रही है 3D रोटेटिंग इफेक्ट्स। ठीक है, 3D होलोग्राम से विच मतलब की होंदा है कि तुहानूं ना ऐ लगदा है कि सामने ही कोई चीज़ है, सिंपल जी गल। और इहदे विच अगर देखिए इन्हां दा नाम है इची सुभासा जो कि जैपनीज कैपिटलिज्म सीगे, इन्हां नूं फादर ऑफ जैपनीज कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। और बाकी इहदे विच जो 10,000 येन दे विच उन्हां नूं दिखाया गया जिवें साडे नोट दे विच गांधी जी है उन्हां दे नोट्स दे विच अलग अलग पर्सनैलिटीज़ है। बाकी पर्सनैलिटीज़ तुहानूं नहीं पूछता बट हाँ ये जरूर पूछ सकता है कि हाल ही दे विच किस कंट्री ने कह लो कि एवें दे नोट्स जिहड़े है छापे है। अगले क्वेश्चन दी ओर आने केड़ा बैंक है जो सेलिब्रेट कर रहा है इट्स 69th फाउंडेशन डे ऑन 1 जुलाई 2024? किस बैंक ने 1 जुलाई 2024 नूं अपना 69वां स्थापना दिवस जिहड़ा है मनाया? कि वो कनारा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, येस बैंक है या बैंक ऑफ महाराष्ट्र है? तो SBI है। SBI एक इदा दा बैंक है जो कि सब तो पुराना एंड लार्जेस्ट बैंक है। तो SBI बैंक नूं पहला इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता सीगा। हाल ही दे विच 2024 दे विच इहदी 69th कह लो एनिवर्सरी सीगी। ओके, नैक्सट अपने को आंदा है SBI ने अपना बहुत सारे इदा दे फीचर्स भी लॉन्च किए अपनी 69th एनिवर्सरी दे विच, जिवें उन्होंने लॉन्च किया UPI टैप पे फीचर। ओके, कि टैप करो भीम पे तो एंड पे हो जाएगा एंड अंडर जी भी 500 की ट्रांजैक्शनस होंगे एवं तुम कर सकते हो आराम के विदाउट यूजिंग पिन। 35 न्यू एग्रीकल्चर सेंट्रलाइज्ड प्रोसैसिंग सैल्स के बारे उन्होंने लॉन्च किया है। बट चलो अगर तुम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो ना फिर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर अपने पंजाब के एग्जाम नहीं तैयार कर रहे हो तो तुम छड़ सकते हो इन्होंने चीज़ों। अगले क्वेश्चन की ओर आता है बैंकिंग कैटेगरी तो ही ये क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन आ जाते हैं बैंकिंग के भी। क्वेश्चन कहता है कि केड़ा बैंक है जिसनों लाइसेंस मिला है रिसेंटली जो कि कैंसल्ड किया गया सीगा RBI के द्वारा क्योंकि उहदे कोल इन्नी कैपिटल नहीं सीगी ते अर्निंग प्रोस्पैक्टस नहीं सीगे। ठीक है, किहड़े बैंक का कैंसल किया RBI ने ये पूछा जा रहा है। तो इत्थे जिहड़ा आंसर है कि हीरापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, बनारस मर्केंटाइल
ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਭੁਦਇਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਹਿਕਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹ ਲੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। B is the right answer। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल किया है लाइसेंस किदा बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वाराणसी उत्तर प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्यों? क्योंकि ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ प्रॉफिट शो नहीं कर रहा सी और ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ कैपिटल भी नहीं सी। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ 1934 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਿਓ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ हैं। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਈਨ ਐਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਡੈਸ਼ to provide an India support line of credit of USD 2.50 million। ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ USD 2.50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਸਪੋਰਟਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਰਥਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ नेपाल है, गुआना है, मॉरिशस है या जिम्बाब्वे है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। आंसर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਆਨਾ ਹੈ। आंसर सेकंड आ जाएगा। ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁਆਨਾ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦ ਇੰਡੀਆ ਸਪੋਰਟਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿੰਨਾ 2.50 ਮਿਲੀਅਨ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਸਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੇਡੀ ਜਗਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਬੱਚਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆਸਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ओके और हर्षा मंगरी ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰੰਟਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਇਹ ਆਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡੈਕਸ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का सब तो पहला टूरिज्म इंडेक्स जिहड़ा है किदे द्वारा या टूरिज्म इंडेक्स फंड किस कंपनी दे द्वारा लॉन्च किया गया है। कि वो ग्रो है, टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, SBI म्यूचुअल फंड है या मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड आ जाता है। तो इत्थे जो आंसर आएगा बच्चा आएगा टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही दे विच इंडिया का फर्स्ट टूरिज्म इंडेक्स फंड जिहड़ा है लॉन्च किया है। आओ ये बारे जानते हैं। होया की है कि 8 जुलाई 2024 की गल है। टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट टूरिज्म इंडेक्स। टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड है इसका नाम। ये न्यू फंड है जो कि स्कीम यदि ओपन होएगी 8 जुलाई 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 जुलाई 2024 तक रहेगी। ओके, हुण अगर ਆਪਾਂ टूरिज्म इंडेक्स फंड की गल करते हैं ਇਹਦਾ मतलब है की है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਪਿਲ ਮੈਨਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ रहेंगे। ओपन एंडेड इंडेक्स फंड होएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेयर मार्केट ये चलेगा। बाकी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਨ वाली गल है नहीं की जो इन्वेस्टमेंट ਦੇ रिलेटेड अगर ਤੁਸੀਂ जानना है तो यू कैन सर्च इट आउट कि फंड किस बारे है। ਕਿਹੜਾ बैंक है जिसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है एक न्यू सिक्योरिटी मैकेनिज्म सेफ्टी रिंग, जिसका नाम है सेफ्टी रिंग विद इन इट्स इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम एंड मोबाइल बैंकिंग सिस्टम। मतलब किस बैंक ने हाल ही विच अपने इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम ਅਤੇ मोबाइल बैंकिंग सिस्टम विच एक नवा सुरक्षा तंत्र जिसका नाम है सेफ्टी रिंग पेश किया है।
ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਰਿੰਗ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੰਡਸ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬਰੋਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਏਗਾ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੀਐਨਬੀ। ਪੀਐਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਰਿੰਗ ਵਿਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡਸ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਹੈ ਆਫਟਰ ਐਸਬੀਆਈ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 180 ਮਿਲੀਅਨ ਕਸਟਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਊਂਡਰਸ ਵਗੈरह ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਫਾਊਂਡਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਹੈ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਇਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਐਮਡੀ ਐਂਡ ਸੀਈਓ ਹੈ ਕਰੰਟਲੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦਾ ਮਿਸਟਰਲ ਏਆਈ ਕਵਰਿੰਗ ਆਲ ਇਟਸ ਕਰੰਟ ਫਿਊਚਰ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਡਲਸ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰਲ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਾਈ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਗਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਸਟਰਲ ਏਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਮਿਸਟਰਲ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀडिंग बैंक ही आएगा है पीएनबी परिबास। ठीक है, पीएनबी परिबास एक तरीके का बच्चा लीडिंग बैंक है जिसने ना मिस्ट्रल एआई दे नाल जड़ा है एग्रीमेंट किया है। मिस्ट्रल एआई कित्थों दी है बच्चा, ये कंपनी जड़ी है पेरिस दी है। ठीक है, एआई का मतलब समझ हो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। ये कंपनी जड़ी है पेरिस दी है और इस दे नाल जड़ा है साइन किया है। इस दे नाल की होगा बच्चा जिन्ने भी आईटी जो भी काम वगैरह होंगे अगे जाके प्रोजेक्ट्स वगैरह इस बैंक के नाल मिल के करेंगे वो लोग। बाकी ये कोई खास इदां दी गल नहीं है टेंशन वाली। बीएनबी का तुहानू पता लग गया कि पेरिस का है और 2000 तुसी कह लो इट वाज फाउंडेड इन 2000 ईयर दे विच। हैडक्वार्टर्स इहदे पेरिस फ्रांस दे विच ही है, बाकी जानन दी लोड़ नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दी और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा जा साइड हो जानी सो दैट यू कैन सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, किस संस्था ने हाल ही दे विच पंजाब नेशनल बैंक नाल अपने कर्मचारियों नू रियायती दरां ते ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्म के कर्जे की पेशकश करने लई एक समझौता किया है। मतलब टू ऑफर अ वेरियस काइंड्स ऑफ लोन्स अपने एम्प्लॉयज नू देन दे वास्ते। ओके, और जो भी रेट्स वगैरह थोड़े घट रेट्स ते देन वास्ते किस बैंक ने किस ऑर्गेनाइजेशन दे नाल जड़ा है एमओयू साइन किया है। हुण जिवें फॉर एग्जांपल तुसी किसी कंपनी च काम करदे हो और तुहाडी कंपनी किसी बैंक दे नाल जड़ा है टाई अप कर लैंदी है तो कहंदी कि मेरे एम्प्लॉयज नू आराम नाल जो है तुसी लोन प्रोवाइड करो। तो किहड़ी कंपनी है ये पूछा जा रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है कि इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड आ जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आ जाता है। तो आंसर क्या आएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज द राइट आंसर कि जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसी ने हाल ही दे विच पंजाब नेशनल बैंक के नाल ये जिहड़ा एमओयू है साइन किया है। राइट, और अगर आप गल करिए किस वास्ते, ताकि अपने इंप्लॉयज नू वेरियस सर्विसेज जड़ियां लोन वगैरह दी प्रोवाइड कर सकती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर गल करिए न्यू दिल्ली दे विच मेनली आ जाता है और स्टील मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी ओनरशिप है, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। इसनू 19 जनवरी 1954 दे विच एस्टैबलिश किया गया। इहदे हैडक्वार्टर्स जिहड़े है न्यू दिल्ली इंडिया दे विच आ जाते हैं। चेयरमैन की अगर आप गल करिए अमरेंद्र प्रकाश जिहड़े है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन सीगा एग्जाम दे विच आ सकता है बिल्कुल। जिन्ने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हाँ सारे न्यूज़ दे विच है एंड सारे ही अपने वास्ते इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दी और बढ़ते हैं। कहते नेम द कंपनी, उस कंपनी का नाम दसना है दैट हैज रिसेंटली ऑब्टेन्ड अ सैंक्शन ऑफ ₹6,200 करोड़
फ्रॉम द नैशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिवेलपमेंट। उस कंपनी का नाम दसो जिसने हाल ही विच ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਕੋ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਹਾਈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਦਰਾਬਾਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी ਦੇ रिलेटेड ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ और 6200 करोड़ रुपीज़ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਕੋ ਗਰੁੱਪ, ठीक है जी। और उस तो बाद ग्रीनको ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਅਗੇਨ ਬੱਚਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵਾਹੀਕਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਸਕੇ? ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਰ ਕਹਿ ਲੋ इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने की प्रवानगी जड़ी है प्राप्त की है? कि जुपिटर मनी है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, सब पैसा है, इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड है। ये तो बच्चा भी गैस कर लेगा कि इदा के काम जड़े है कौन करता है? जियो ही करता है बच्चा। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड नू जड़ा है आरबीआई तो ही अप्रूवल जड़ा है मिलिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कन्वर्जेशन जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज दे विच हुई है कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनेगी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जड़ी है बन जाएगी। और CIC एक जगह स्पेशल टाइप ऑफ कह लो एक तरीके दे नाल उदों बनदी जो जिदा एसेट जो 100 करोड़ तो भी उपर होंदा है। बाकी ये विच अगेन कोई खास गल नहीं है, इन्ना याद रखना है। 2000 इंडिपेंडेंट एंटिटी बन चुकी है 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਾਊਂਡਡ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 22 ਜੁਲਾਈ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਊਂਡਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਫਰਸਟ ਟ੍ਰਾਂਚੇ ਆਫ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਿਲੀਫ वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। कहते जुलाई 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ। आंसर जरा है USD 2.5 मिलियन आ जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट ट्रांचे ऑफ USD 2.5 मिलियन जरा है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसीज इन्हां नूं दिता है पैलेस्टीन रिफ्यूजीज दे वास्ते। ओके, तो ये 2.5 मिलियन और इंडिया ने यह भी किया है कि 2024-25 तक जरा है वो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जरा है 5 मिलियन तक दे देगी, USD 5 मिलियन तक। तो काफ़ी अच्छी गल है यार, पैलेस्टीन दे वास्ते जड़े है रिफ्यूजीज दे वास्ते इंडिया इदा कर रही है। ओके, नेक्स्ट अपने को आंदा है अगला क्वेश्चन, कहता केड़ा बैंक है जिसने रिसेंटली कंप्लीटेड किया है सिटी बैंक्स क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो माइग्रेशन टू इट्स बैंकिंग प्लेटफॉर्म। किस बैंक ने हाल ही विच सिटी बैंक दे क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो नू अपने बैंकिंग पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म विच कह लो माइग्रेशन पूरा किया है कि भाई सिटी बैंक माइग्रेशन टू इट्स बैंकिंग प्लेटफॉर्म कि भाई सीधा जड़ा है वो अपने बैंकिंग सिस्टम दे विच ले आया है। तो है एक्सिस बैंक। बच्चा होया कि है देखो जुलाई 15 दी गल है, एक्सिस बैंक ने ऑफिशियली कंप्लीट किया कि जो सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो है वो अपने बैंकिंग प्लेटफॉर्म के विचों लैके आ जाएंगे। बाकी नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट एग्जामिनर इदा के क्वेश्चन भी आस्क कर लेता है। ओके, नैक्सट क्वेश्चन दी और वादे हाँ। अगला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन के उत्ते, केड़ा बैंक है जिसने रिसेंटली अप्रूव किया है USD 240.5 मिलियन लोन्स टू फाइनेंस रूफटॉप सोलर सिस्टम अक्रॉस इंडिया। कि भाई सारे कितने जड़ा है सोलर सिस्टम जड़े हैं होने चाहिए। आजकल सरकार जी सबसिडीज भी प्रोवाइड कर रही है आराम के नाल। तो केड़ा बैंक है कि एशियन डिवेलपमेंट बैंक आ जाता है कि वर्ल्ड बैंक आ जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक आ जाता है या जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी आ जाती है। तो इतने आंसर आएगा बच्चा एशियन डिवेलपमेंट बैंक। एशिया विकास बैंक जड़ा है ये अप्रूव्ड किया USD 240.5 मिलियन लोन्स ताकि सोलर सिस्टम जड़े अक्रॉस इंडिया जड़ा है स्टैबलिश कर सके।
ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साड़ी इकोनॉमी के वास्ते भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚਾ, ਰੀਜਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, 19 ਦਸੰਬਰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰੀ ਇਨ 6 ADB ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 6 ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 31 ਇਹਦੇ ਫੀਲਡ ਆਫਿਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ इन्ने आप करंट अफेयर्स जोड़े है इकोनॉमिक्स से डिस्कस किए। इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर आगे करंट अफेयर्स जोड़े है आप डिस्कस करांगे। आई होप यू लाइक इट। इकोनॉमी बेस्ड करंट अफेयर्स बैंकिंग के परस्पैक्टिव दे नाल टोटल ये 5 लेक्चर्स आएंगे एंड 5 लेक्चर्स दे विच आपां ये सारी चीज़ां कवर अप करांगे। थैंक यू वेरी मच।